क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल रात ही है जो कि न्यायिक सेवा पीटी का रिजल्ट है जो कि जारी हो गया, 2379 सफल। तो 31वीं बिहार न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी का रिजल्ट रविवार को प्रकाशित हो गया। पिछले वर्ष 6 दिसंबर को सिविल जज कनीय कोटि के 221 पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य के 6 जिलों के 61 केंद्रों पर बीपीएसएससी द्वारा ली गई इस परीक्षा में 29,297 आवेदकों में से 15,360 शामिल हुए थे। इसमें 2379 उम्मीदवार लिखित परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। तो इसका कट ऑफ क्या आ गया है इसको देखते हैं। तो इसका कट ऑफ है जो कि, और कितने कितने लोग तो अनारक्षित कोटि में है जो कि आपको 985, अनुसूचित जाति के अंतर्गत 370, जनजाति के हैं जो कि 3, कोटि के अंतर्गत इसके अंतर्गत 22 हैं, एसटी के अंतर्गत, और ईबीसी के अंतर्गत है जो कि आपको 483, बीसी के अंतर्गत 278 और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 241 उम्मीदवार सफल, कुल 2379। और 20 है जो कि अस्थिबाधित उम्मीदवार को भी है जो कि 36 आरक्षण के तहत है जो कि रिजल्ट आया है। और कट ऑफ है जो कि कितना गया है, 164 गया अनरिजर्व का। अनरिजर्व फीमेल का 162 गया। सोचिए यहाँ पर ठीक है, सीटें कम है, रिजल्ट कम है, लेकिन मात्र है जो कि अनरिजर्व और अनरिजर्व फीमेल में 2 मार्क्स का अंतर है। ईडब्ल्यूएस में सीधे काफ़ी अंतर आया है रिजल्ट में। तो 128, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 121। तो सबसे बड़ा अंतर है जो कि मतलब अनएक्सपेक्टेड है जो कि अनरिजर्व का गया है। अनरिजर्व मेल और फीमेल, बाकी सब में देखें तो काफ़ी कम नंबर पर है। 100 ईडब्ल्यू एस फीमेल 121, एस सी 121, एस सी 115, एस सी फीमेल 102, एस टी 119, ई बी सी 119, ई बी सी फीमेल 106, बी सी 143 और बी सी फीमेल 137, डिसेबल्ड ओ एच 138। तो ये जो कि उपयुक्त परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों के अंक पत्र जो कि शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। उम्मीदवार है जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जो कि इसको चेक कर सकते हैं। और सामान्य और इसका जो आंसर की भी है जो कि दे दिया गया उसको भी आप मिला सकते हैं। उपयुक्त सफल घोषित उम्मीदवारों की है जो कि अभ्यर्थियों की पूर्णता औपबंधिक है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने मात्र से उनकी अर्हता पुष्टि नहीं होती। और मुख्य परीक्षा की सूचना जो कि कब होगी इसकी जो कि आपको बाद में दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि जनरल की कट ऑफ और ईडब्ल्यूएस में ही कट ऑफ में कितने अंतर है, आप देख सकते हैं। 128 अगर मान के चला जाए तो 64 मार्क्स, और इस 64 क्वेश्चन, और इसमें जो है 82 को 18 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है। हालांकि हो सकता है ईडब्ल्यूएस कुछ दिनों के बाद फिर टक्कर में आने लगे, फिर नया नया आरक्षण मिला है तो निश्चित रूप से थोड़ी असर ज़्यादा रहती है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। 1,000 कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती होंगे। तो प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की 350 तहसीलों में 1,000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे। राजस्व परिषद ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। कंप्यूटर ऑपरेटर को आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखा जाएगा। इसके मुताबिक श्रेणी 1 व 2 की तहसीलों में अधिकतम 4, श्रेणी 3 व 4 की तहसीलों में 2 कंप्यूटर ऑपरेटर, इन्हें संविदा के आधार पर रखा जाएगा। श्रेणी 1 में रोजाना औसतन 300 से अधिक खतौनी की नकल जारी करने के लिए तहसीलें आएंगी। श्रेणी 2 में 200 से 300, श्रेणी में और 3 में 100 से 200, श्रेणी 4 और औसतन है जो कि 100 से कम नकल जारी करने वाली तहसीलें आएगी। राजस्व परिषद ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें कहा गया कि तहसील कंप्यूटर केंद्र पर कंप्यूटरीकरण के काम में जरूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा ली जाएगी। मंडलायुक्त न्यायालय में कंप्यूटरीकरण के लिए जरूरत के अनुसार आउटसोर्सिंग पर आधारित तकनीकी जनशक्ति सेवा केंद्र होगा। इस पर आने वाला खर्च मंडलीय जिला की जिला तहसील में सर्वाधिक प्रयोक्ता प्रभाव प्राप्त हो रहा है उसमें ही स्थापित किया जाएगा। आउटसोर्सिंग पर प्रति तकनीकी जनशक्ति सेवा क्रय के खर्च अधिकतम 25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। कई कामों में क्या होगा, इससे तेजी आएगा। खतौनी, खसरा, भू नक्शा, बरसत जो कि संबंधित काम आसानी से। इसके अलावा आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र के काम में भी तेजी आएगा। तो 1,000 कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती जल्द होगी इसकी प्रक्रिया।
उसके बाद देखते हैं एलटी ग्रेड के करीब 2000 फाइलों का अब तक नहीं किया गया है निस्तारण। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 भर्ती के 15 विषयों के चयनित अभ्यर्थियों की फाइल शिक्षा निदेशालय को भेज दी है। सिर्फ महिला सामाजिक विज्ञान महिला की फाइल रुकी हुई है, उसे निस्तारित करने का काम चल रहा है। लेकिन इसके अलावा 2000 के लगभग उन चयनित अभ्यर्थियों की फाइल भी रुकी है जिनमें कोई ना कोई मामला फंसा है। आयोग में मौजूदा समय पीसीएस सहित दूसरी प्रमुख भर्तियों को निस्तारित करने का काम चल रहा है। इसके चलते जो कि एलटी ग्रेड की जो फाइलें रुक गई उसका निस्तारण काम सुस्त है। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्तियां निकाली थी। अभी तक है जो कि सारे विषयों की फाइल निदेशालय को भेजी जा चुकी है। सिर्फ सामाजिक विज्ञान महिला अभ्यर्थियों को 927 फाइल रुकी हुई है, जिसे करके इसी सप्ताह निदेशालय भेज दिया जाएगा। दिक्कत इसके अलावा रुकी फाइलों में है। सामाजिक विज्ञान के पुरुष वर्ग की 137 अभ्यर्थियों की फाइल नियमानुसार सत्यापित न होने के कारण रुकी है, जबकि करीब 150 फाइलें जाति प्रमाण पत्र डिग्री विवाद के कारण रोकी गई है। वहीं 12 विषयों में 500 से अधिक सशर्त चयनों की फाइल निस्तारित नहीं हुई है। इसी प्रकार आयु सीमा पार चुके लगभग 200 अभ्यर्थियों का मामला फंसा हुआ है, उसका निस्तारण आयोग नहीं करा पाया है। कला विषय में पीएफएड व बीएड से संबंधित विवाद पर आयोग में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। इसके उक्त सारे विषयों की फाइलें रुकी है। आयोग इन फाइलों का निस्तारित करने में रुचि नहीं ले रहा है। संघ लोक सेवा आयोग का नियम लागू करने की मांग तेज। तो कोरोना महामारी का विपरीत प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ा है। वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस विभिन्न परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षा कम रही है। प्रतियोगी छात्रों का हवाला देकर संघ लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यूपीपीएससी की पीसीएस के साथ आरओ पीएसजे सहायक विभिन्न अधिकारी समेत सीधी भर्ती के अतिरिक्त अंतर्गत होने वाली भर्तियों में अतिरिक्त मौका की मांग कर रहे हैं। मतलब क्या है कि उनको जो एज जिनका अधिकतम था और इनका एज पार कर गया था लास्ट कोरोना कारण नहीं दे पाए थे, उनको जो कि एक अतिरिक्त मौका देने की मांग किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं अगली खबर में, गणित व अंग्रेजी ने उलझाया। तो संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन रविवार के रांची के 13 केंद्रों पर हुई। परीक्षा देने के बाद सेंटर से बाहर निकले परीक्षार्थियों ने बताया कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न आसान थे, जबकि गणित और अंग्रेजी के कुछ सवालों ने उलझाया। गणित में कैलकुलस व ज्योमेट्री के प्रश्न को हल करने में अधिक है जो कि समय लग रहे थे। इसी तरह अंग्रेजी में पैसेज थोड़े कठिन थे, कुछ प्रीपोजिशन को भरने में कठिनाई हो रही थी। हालांकि अधिकतर छात्रों का कहना था कि उन्होंने 85 से 90% तक प्रश्न हल। उम्मीद है कि चयन हो जाएगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया गया। तो ये सीडीएस की जो परीक्षा है जो कि कल हो गई थी। तो टेट में होगा बदलाव, एनसीटी तैयारी कर रही है गाइडलाइन। तो सरकारी स्कूलों में नियुक्त होने वाले शिक्षकों की अर्हता तय होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट में व्यापक बदलाव होगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों के तहत होगा। परीक्षा में एकरूपता लाने का प्रयास होगा। टेट में बदलाव का खाका तैयार करने की जिम्मेवारी संभाल रही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने इसे लेकर झारखंड सहित विभिन्न राज्यों से पूर्व में आयोजित परीक्षाओं का पूरा ब्यौरा 15 फरवरी तक मांगा है। इस ब्यौरे में पूछे गए प्रश्नों के पैटर्न, परीक्षा को लेकर समय समय पर राज्य स्तर पर किए गए सुधारात्मक उपाय, परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को सफल अभ्यर्थियों आदि की जानकारी शामिल करने को कहा गया है। शिक्षक नियुक्ति के लिए टेट उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता वर्ष 2010 में ही लागू की गई है। राज्य में यह परीक्षा पहली बार 2012 तथा दूसरी बार 2015 में आयोजित हुई थी। तीसरी टेट के आयोजन के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इससे पहले स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने परीक्षा के आयोजन की अनुशंसा झारखंड एकेडमिक काउंसिल को भेज दी थी, लेकिन नियमावली में कुछ त्रुटि के कारण अभी नहीं हो सकी है। तो मतलब टेट में होगा बदलाव। अब इसके लिए गाइडलाइन जारी होगा, नियमावली में करना होगा संशोधन। तो एनसीटी द्वारा टेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को अपनी नियमावली में बदलाव करना होगा। शिक्षक नियुक्ति में एनसीटी की गाइडलाइन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा। फिर क्या है, झारखंड में है जो कि नियुक्ति से दूसरे राज्यों के मॉडल लागू होंगे। तो झारखंड में प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल तक के शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव। राज्य सरकार की इसकी तैयारी कर रही है। सरकार राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मॉडल को अपना सकती है। इसमें प्राथमिक से लेकर हाई स्कूल के शिक्षकों को 5200 से 20,200 के वेतनमान, 2400 और 2800 को ग्रेड पे मिलेगा। पहली से 5वीं तक के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 5200 से 20,200 का वेतनमान दिया जाएगा और 2400 का ग्रेड पे दिया जाएगा। इस आधार पर उन्हें हर महीने 25,500 रुपये मिलेंगे। वहीं मिडिल और हाई स्कूल के शिक्षकों नए वेतनमान के साथ 2800 की उन्हें हर महीने 29,000 रुपये। इस मॉडल पर तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 5वीं और 6वीं 8वीं के इसलिए 5200 से 20,000 वेतनमान निर्धारित पर ग्रेड पे अलग निर्धारित है।
पहली से 5वीं से नियुक्त होने वाले शिक्षकों को कनीय शिक्षकों को नाम से जाना जाता है। उन्हें वेतनमान 2400 ग्रेड पे मिलता है। वहीं छठी 8वीं को 2800 ग्रेड पे दिया जाता है। 8 साल की सेवा के बाद इनको 4200 ग्रेड पे कर दिया जाएगा, 35,400। और 8 साल के बाद छठी 8वीं को 4800 हो जाएगा, जिन्हें 47,800। एक पद के वेतन पर नियुक्त होंगे 2 शिक्षक। तो नई नियुक्ति प्रक्रिया में वेतनमान और ग्रेड घटाने से वर्तमान एक पद के वेतन पर 2 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। प्राइमरी स्कूल के शिक्षक को वर्तमान में 93,34,800 वेतनमान और 4200 ग्रेड पर दिया। इस आधार पर उन्हें 44,524 रुपये वेतन मिलते हैं। नई नियुक्ति में नया वेतनमान और नया ग्रेड पे होने से इस राशि 2 शिक्षक नियुक्त होंगे। इससे सरकार की एक पद पर खर्च हो रही राशि 2 पद भरे जा सकते हैं। तो ये रहा काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से होगी तय। बनी कमेटी शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जा रही है। इस संदर्भ में कमेटी गठित कर दी गई है। निर्धारित की जा रही काउंसलिंग की प्रक्रिया संभवतः सभी तरह के शिक्षकों की नियोजन के लिए होगी। नए सिरे से तय की जा रही इस प्रक्रिया के आधार पर ही प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन की काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया या प्रोसीजर तय करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की है। यह कमेटी इसी माह कभी भी अपना रिपोर्ट दे देगी। दरअसल विभाग चाहता है कि शिक्षकों के नियोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होना चाहिए। दरअसल वर्तमान प्रक्रिया में काउंसलिंग की प्रक्रिया में कई जगह पारदर्शिता का अभाव है, जिसको लेकर अक्सर सवाल उठते रह रहे हैं। खासतौर पर पंचायती राज की नियोजन इकाइयों के रवैये को लेकर शिक्षा विभाग काफ़ी आशंकित है। पिछली बार के नियोजन में काउंसलिंग और दस्तावेजों में की गई हेरफेर के कारण हजारों उदाहरण सामने हैं। प्रोसीजर तय करने के लिए चल रही इस कवायद की पुष्टि शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने की। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 90,000 से अधिक प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया काउंसलिंग के अभाव में कई महीनों से अटकी हुई है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने अटकी हुई नियोजन प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से पूरा करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। उन्हीं के दिशा निर्देश पर है जो कि शिक्षा विभाग ने नए सिरे से काउंसलिंग प्रक्रिया तय करने की सवाल शुरू। तो इसमें मानकर चला जाए कि अभी काउंसलिंग के लिए भी कमेटी बनेगी, उसके बाद ही जो कि आपकी काउंसलिंग की तिथि जारी हो सकती है। तो दारोगा परीक्षा के लिए जहाँ तक कल ही मैंने इसके लिए बताया था कि आपको 15 अप्रैल तक होगी, एक डेट तो क्लियर हुआ। दूसरी है कि नियुक्ति प्रक्रिया जो है आपको मई तक है जो कि कर दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है। और भी अन्य खबरें थी जो मैंने आपको कल ही बता दिया था। जेपीएससी के सदस्य रहते अपना ही प्रोन्नति के लिए इंटरव्यू देना चिंतनीय है। तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कार्यकाल समाप्त होने या त्यागपत्र देने के बाद राज्य या केंद्र सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति हो सकते हैं। जेपीएससी की नियमावली के तहत कोई भी सरकारी जेपीएससी के अध्यक्ष के रूप में योगदान अपनी पूर्व की नौकरी सेवानिवृत्त माने जाए। राज्य के महाधिवक्ता ने राजीव रंजन ने राज्यपाल को भेजी गई कानूनी एवं संबंधित नियमों के हवाले से यह राय दी है। तो ये देखना है, ये मामला फंस रहा है जेपीएससी में। जहाँ तक बात है कि जेपीएससी की वैकेंसी की, तो आज उम्मीद है, क्योंकि शनिवार को भी कार्यालय खो जाता है, आज उम्मीद हो सकती है कि आज आपकी वैकेंसी है जो कि आ जाए। और क्या क्या उसके सिलेबस रहेंगे और क्या क्या है जो कि आपको पढ़ना है और कब परीक्षा हो सकती है। चर्चाएं 2 मई की आ रही है, डेट आ रही है, कभी 23 मई की आ रही है। तो देखना है, ये पहले विज्ञापन तो निकल जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा क्या क्या सब्जेक्ट है जो कि आपको तैयारी करना है और किस तरह से इसका मेंस का सिलेबस है, प्री का सिलेबस है, कौन सा बुक्स पढ़ें, तो इस पर मैं आपको बताऊंगा। और जहाँ तक बात है बीएसएससी सीजीएल 1 की, तो थोड़ी बहुत खबर आ रही है कि आपको एक सप्ताह में भी आपको अनुशंसा हो, रिजल्ट तो पहले ही जारी दिया जा चुका है। अनुशंसा है जो कि हो सकती है आपकी निकल जाए। तो और उसके बाद, क्योंकि मैं पहले भी कहा बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी तभी आएगी जब बीएसएससी सीजीएल 1 की अनुशंसा क्लियर होगी। कितनी सीटें हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल की स्नातक स्तरीय की जाएगी, चाहे सचिवालय सहायक की या अन्य पोस्टों की, तभी है जो कि सीटें पूरी तक क्लियर होगी। और एक अच्छी खबर है कि बार बार है जो कि अखबारों में ये दिया जा रहा है कि 2000 सीटें आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको मार्च तक, अप्रैल तक अगर अच्छी स्थिति रही तो वैकेंसी निकल सकती है। तो इसी के साथ धन्यवाद।